जाते हैं। आप गधे से क्यों नामांकन मतलब कराने के लिए गए थे? देखिए, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास साइकिल भी है, लेकिन मैं गधे पर इसलिए गया था नामांकन करने। मैं एक संदेश देना चाह रहा था लोगों को। मैं एक जो विधायक सांसद जो चुने हुए विधायक होते हैं वो क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। लोग जीपी ने किया है ना कांग्रेस ने किया है। बहुत सारे मंत्री अपने आप में बने घूम रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ इसलिए मुझे जिता दो, कुछ कह रहे हैं मैं मंत्री बन जाऊंगा इस बार, अब मुझे वोट दे दो। तो ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग। जी चलिए, हमारे साथ मित्रों, मेरी मौजूदगी मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा में है। जब नामांकन होता है तो वही प्रत्याशी चमचमाती बोलेरो फॉर्च्यूनर से जाते हैं नामांकन करने के लिए। लेकिन मेरे सामने जिस प्रत्याशी को देख रहे हैं, ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जाते हैं गले में सारे सब्जियां पहनकर नामांकन करने के लिए। ये एक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर जब तमाम लोग जाते हैं आखिर नामांकन कराने के लिए चमचमाती बोलेरो फॉर्च्यूनर जाते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है? इनके पास साइकिल तक नहीं था और क्यों नामांकन कराने के लिए ये गधे से गए थे? उसी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप यहाँ से बात किया जाए, प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आप हैं और यहाँ से आप लड़ रहे हैं विधायकी। क्या ऐसी वजह रही जब लोग नामांकन कराने के लिए जाते हैं, वो लोग जाते हैं गाड़ी से जाते हैं, फॉर्च्यूनर से जाते हैं, बोलेरो से जाते हैं, आप गधे से क्यों नामांकन मतलब कराने के लिए गए थे? देखिए, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास साइकिल भी है, लेकिन मैं गधे पर इसलिए गया था नामांकन करने। मैं एक संदेश देना चाह रहा था लोगों को। मैं एक जो विधायक सांसद जो चुने हुए विधायक होते हैं वो क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, लोगों की समस्याएं नहीं उठाते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। तो मैं एक संदेश देने के लिए गधे पर बैठ कर गया था। वो तो अलग मुद्दा था ना। आखिर तब गले में आप जो सारे सब्जियां पहन कर गए थे, उससे क्या लेना देना था? आप देखिए, कुछ दिन पहले आपने टमाटर का भाव सुना होगा, आप देखते रहे हैं, आप कवरेज करते रहे हैं। आप देखिए 300 रुपए किलो टमाटर बिक गया है। और अभी आप देखिए जो प्याज है वो भी थोड़ा मोड़ा करके 100 रुपए किलो बिक रही है। और जो अन्य सब्जियों के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो गरीब लोग हैं जो रोज मजदूरी करते हैं और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वो अपने बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक तरीके से विरोध दर्ज कराने के लिए सब्जियों की माला पहन कर गया था। और जो विधायक सांसद काम नहीं करते हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए विरोध दर्ज कराने के लिए गया था। वो तो आप मौखिक भी आप कह सकते थे ना, क्या पहनना जरूरी था? देखिए, पहनना इसलिए जरूरी था कि अपन उस चीज को दिखा भी तो सके। जब मैं उस चीज को करूंगा तभी तो मैं दूसरे को कह पाऊंगा। अगर मैं नीचे होता और उनके लिए कहता कि गधे पर बैठा ले, तो वो बहुत भद्दा लगता। आप सोचिएगा, अगर मैं नीचे अपनी गाड़ी से जा रहा होता, फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहा होता नामांकन करने, और मैं कहता कि विधायकों को, सांसदों को, जो अन्य जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनको गधे पर बैठाने, तो कितना फीका लगता। जो आप करेंगे ना वो आप कह सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कह सकते। आपको भी उतनी गहराई में जाना पड़ेगा, किसी चीज को उठाना पड़ेगा, किसी चीज को दिखाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं। क्या क्या आपके मुद्दे हैं? क्या क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब राजनगर विधानसभा में क्या क्या कमियां हैं और मुद्दे आपके क्या हैं? देखिए, मैं आपसे बता दूं, मेरे 25 से 30 मुद्दे हैं जिन पर मैं राजनगर विधानसभा में घोषणा की हुई है। घोषणा नहीं, मैं कसम खा कर कहता हूँ। और मैं जो अपना नामांकन पत्र है उसको स्टाम्प पर भी लिख कर दूंगा कि अगर मैं ये ना करूं 2 साल में 80% जो मेरे वादे हैं अगर मैं पूरा नहीं करता हूं तो मैं अपना स्वतः ही मेरा इस्तीफा माना जाएगा। लेकिन लोग जब विधायक बनते हैं तब करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए अगर आप विधायक नहीं बने तब कैसे करेंगे? समाज सेवी था। जी। उसके पहले भी लोगों की, किसानों की समस्याएं उठाता रहा, छात्र छात्राओं की बातें उठाता रहा, मजदूरों की बातें उठाता रहा, रोजगार के मुद्दे उठाता रहा, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाता रहा। और अगर नहीं भी चुना जाता हूँ, एक तो मुझे भरोसा है कि जनता मुझे विश्वास करेगी, मुझे चुनेगी। अगर नहीं भी चुनती है, देखिए ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनके चरणों में नमन है। अगर नहीं भी चुनती है तो अपन 5 साल, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे बच्चियों का सम्मान हो, चाहे खाद के लिए चक्का जाम करना हो, चाहे बिजली के लिए चक्का जाम करना हो, चाहे किसानों की गायों की समस्या के लिए राजनगर तहसील में चक्का जाम करना हो। आपसे बता दूं, हम लोगों ने चक्का जाम किसानों के लेकर, खाद को लेकर किया हुआ था। तो कलेक्टर से बात हुई, पहले कह रहे थे मशीन नहीं चल रही है। किसानपुरा तेगेला पठारा में खाद बट रहा था, एक एक बोरे के लिए हर किसान ललायत था। किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 20 एकड़ जमीन है, लेकिन खाद की बोरी मिल रही थी एक। और उस दिन ये कहा गया था कि सर्वर डाउन है, मशीन नहीं चल रही है, खाद नहीं है। फिर हम लोगों ने किसान से कहा कि अगर आप लोग हमारा साथ दें तो हम आगे
खड़े होने को तैयार हैं। अगर शासन प्रशासन के अधिकारी, पुलिस वाले हो, चाहे एसडीएम, कलेक्टर, जो भी कार्रवाई करे, जो भी एफआईआर दर्ज करे, वो आप लोगों के ऊपर नहीं होगी, हमारे ऊपर होगी। अगर लाठी भी मारते हैं, डंडे भी मारते हो, तो हम खाने को तैयार है, केवल आप हमारा सहयोग करिए। तो हम लोगों ने लाठी भी खाई थी और एफआईआर भी मेरे ऊपर हुई थी, अन्य लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुई थी। ओबीसी महासभा संगठन के लोग साथ में खड़े थे, किसानों के साथ में थे। तब जाकर के कहीं रात को 12:30-2 बजे तक सब किसानों, जितने किसान थे, सभी को 1-1, 2-2 बोरी दी गई थी। राजनगर तहसील में भी जो आवारा गाय घूम रहे हैं ना, किसान बहुत परेशान है, आपसे बता दो, लेकिन कोई आगे खड़ा होने वाला नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। तो मैंने, कृष्ण कुमार ने, नरेंद्र ने, मतलब ओबीसी महासभा के लोग हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, तो सभी लोगों ने साथ में इकट्ठा करके 10-12 दिन घूम घूम कर किसानों को जागरूक किया, किसानों को बताई बात कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा और हम आपके तैयार हैं। अगर लाठी खलेगी तो हम लोगों को, एफआईआर हो गई तो हमारे ऊपर। तो हम लोगों ने कम से कम 2-3 हजार गाय राजनगर तहसील में इकट्ठा करके, शायद ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा वाक्य होगा, राजनगर तहसील का ऐसा वाक्य पहला होगा कि तहसील के अंदर जो वादा किया था, जो कहा था कि अगर गायों की समस्या नहीं सुलझाएंगे, गायों के लिए सही प्रबंध नहीं करेंगे, गौशालाएं सही से नहीं चलाएंगे, तो हम गायों को तहसील के अंदर घुसड़ देंगे। और हम लोगों ने अंदर घुसड़ने का काम किया था। आपका क्या मुद्दा है जो आपने, मतलब आपका 25 मुद्दा है, क्या मुद्दा है 25? जरा मैं आपको बता दूं कि जब मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपने मुद्दे बताना चाहूंगा। मैं स्वास्थ्य को लेकर काम करूंगा, मैं बिजली की जो समस्या है उसको लेकर काम करूंगा, शिक्षा की बहुत सारी परेशानी है उसको लेकर मैं काम करूंगा, रोजगार जो मुख्यमंत्री कहते हैं हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आते हैं, हर महीने 1 लाख नौकरियां दूंगा। आप देखिए रेलवे में 2019 से भर्तियां नहीं हुई हैं। आप देखिएगा वर्ग 1 का टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं बच्चे, अभी तक उनकी वैकेंसी नहीं हुई है। हिंदी वर्ग जो होता है, कई बार इंग्लिश वर्ग होता है, लोग टेस्ट दे चुके हैं, 5-5 साल वो खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं दी गई। तो मैं शिक्षा को लेकर काम करूंगा। यानी बात किया जब ये हाल में ही मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है कि मामा जी कुछ काम उम नहीं किए हैं क्या? नहीं, काम तो किए हैं, घोषणाएं किए हैं। आपने देखा होगा केबीसी में एक सवाल भी आया हुआ था, बहुत वायरल हुआ था कि घोषणा वीर मुख्यमंत्री किसे कहा जाता है, कौन है? तो उसमें नाम ही नहीं कहा आया था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी का नाम आया था। तो अगर उनसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जी, मामा जी, और मामा शब्द तो ये ऐसा है, आपके भी मामा लगते हैं, आपके पिताजी के भी मामा लगते हैं, उनके पिताजी, उनके मामा, सबके मामा। तो भाई कोई है ही नहीं, तो क्या कहना चाहते हैं? किसी का है ही नहीं। हमारे पिताजी, उनके भी मामा लगते हैं, हमारे भी 2-2 बाल बच्चे हैं तो उनके ही मामा लगते हैं। ये नहीं तो यानी ये सिर्फ घोषणा ही करते हैं कि उसको करते भी हैं? नहीं, घोषणा ज्यादा करते हैं, वो तो नारियल लिए घूमते रहते हैं, कहाँ घोषणा करनी है बड़ा। तो यानी करते छतरपुर में 2018 में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की हुई थी, अभी भी उसमें 4 ईंट लगी हुई है, मात्र 4 ईंट, अभी भी बना नहीं है। आखिर ये बताइए, हाल में इसके पहले बात किया जो मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, लव कुश नगर को जिला बनाने की घोषणा की हुई थी 2018 में, अभी तक नहीं बना है। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे, 16 महीने उनकी सरकार चली थी, आखिर क्या वजह रहा कि उनकी सरकार गिर गई, उसके बाद फिर से मामा जी आ गए? आखिर अच्छाइयां हैं ये ना, तभी तो आज सत्ता में 3 पंचवर्षीय से हैं। देखिए, लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, लोग चाहते हैं बदलाव करे, लोग विधायकों को जिताया भी, बहुमत भी दिया, सरकार भी बनी, लेकिन आप देखिए जो सिंधिया जी कहते थे कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है, पलटू मार के वो बीजेपी में चले गए, अब कहते हैं कि वो तो काम ही नहीं किया। और खुद ही के उनके बयान देखिए आप कि किसानों को कर्जा माफ किया, किसानों के लिए रोज अन्य चीजें उपलब्ध करवाई, रोजगार की व्यवस्था। आज वो सीधा उल्टा करते हैं, किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे वो सीधा सीधा बोल देते ना, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए मैं पलट गया। और जो अन्य विधायक थे, देखिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप सरकार बनाइए कांग्रेस, और कांग्रेस कहते हम तो बिकाऊ है। उस बार देखिए भैया 25 करोड़ के ऐसे खबरें आ रही थी, पेपरों में थे, स्टेटमेंट थे, कई वीडियो ऑडियो वायरल हुए थे। 25 करोड़ में इस बार देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार 40 करोड़ और 50 करोड़ में कुछ कांग्रेस विधायक फिर बिकने वाले हैं, और निश्चित तौर से खरीद के बाद सरकार फिर बनेगी। क्या लगता है इस बार सरकार, मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? देखिए अभी हाल पे तो जो चेहरा है, बीजेपी ने कितना अच्छा स्टैंड करा, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उतार दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। वो कह रहे हैं हमें तो लड़ना ही नहीं था, हमें लड़ना ही नहीं है, नहीं जबरदस्ती लड़वा रहे हैं।
जी। तो इस बार कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रही, ना तो बीजेपी ने किया है ना कांग्रेस ने किया है। जी। बहुत सारे मंत्री अपने आप में बने घूम रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ इसलिए मुझे जिता दो, कुछ कह रहे हैं मैं मंत्री बन जाऊंगा इस बार, अब मुझे वोट दे दो, तो ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग। जी चलिए, हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद इमरान, जो गधे पर बैठकर जाकर पर्चा नामांकन किए थे और उस समय सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना था। मित्रों, आपकी क्या राय इनकी बातों से, कितनी सहमत है, कमेंट पे अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।